देश में खालिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर हिंसा हुई। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के बहाने खालिस्तान और खालिस्तानी चर्चा में थे। 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैग से भर गया था। सत्ता से जुड़े तमाम लोगों ने किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन करार दिया था। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन गुम हो चुका है। खालिस्तान आतंकियों और उसके समर्थकों ने देश के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य की हत्या भी की थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या था खालिस्तानी आंदोलन, इसकी मांग क्या थी और ये कैसे खत्म हुआ। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग। दूसरा समूह दलितों का था, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में यह मांग आंदोलन में बदल गई, पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश मांग रहा था। तंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही इन दोनों प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश से मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन क्या था? पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1972 का चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। इसने शिरोमणि अकाली दल को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए ऑटोनॉमी यानी ज्यादा अधिकारों की मांग की। यह ऑटोनॉमी की मांग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा ऑटोनॉमी, पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1980 तक आनंदपुरा साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया। कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाले? आनंद साहिब रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जनरल सिंह भिंडरेवाला। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाले भिंडरावाले आगे चलकर आतंकी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार सुखवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए निकल जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चल के सशस्त्र विरोध में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले के विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाल जगत नारायण की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा।
कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल को बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाला का स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर कब्जा हो गया। क्यों बुलाना पड़ा भारतीय सेना को? पहले अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को प्रशिक्षित भी किया गया। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद यह फैसला लिया गया। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवा बंद करा दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई बंद करा दी गई। अमृतसर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर खूब गोलाबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांव और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान भी शुरू किया था। एक दिन बाद जनरल के.एस. बरार ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा पथ तक सीढ़ियों के नीचे लग गए। गोलाबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाला और उसके कमांडो की शव बरामद कर लिए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की हत्या होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुखवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रख के उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बाबर खुलासा के आतंकी ने इसे भिंडरावाला की मौत का बदला करार दिया। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। सिंह को पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता है।